कुंजिका स्तोत्रम। नमस्कार दोस्तों, कुंजिका स्तोत्रम के बिना अधूरा है दुर्गा सप्तशती का पाठ। भगवान शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन कर रहा हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी दुर्गा का पाठ जाप सफल होता है, जिसके बाद देवी कवच, अगला, कीलक, स्तोत्र, रहस्य, सुक्ति, ध्यान, व्यास और रचना पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। केवल कुंजी के पाठ स्तोत्र से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। यह स्तोत्र अत्यंत गोपनीय है और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, से गुप्त ही रखना चाहिए, अर्थात दो गोपनीय और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, से गुप्त ही रखना चाहिए, अर्थात आरोग्य पात पर प्रकट नहीं करना चाहिए। इसका पाठ करने मात्र से ही मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ, उचाटनाद आदि कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं मंत्र। ओम हे ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। ओम हो ग्लू क्ली चू स्व जवलाय जवलाय जवल जवल परजवल परजवल ए ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। जवल है से लेक से फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपणी मधु मर्दानी केटभ हारणी महिषा मर्दानी शुभहात्री और निशुभ घातनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो, सिद्ध करो। ए के रूप में सृष्टि स्वरूपा, ही के रूप में पालन कात्री, कली के रूप में काम रूपनी तथा बीज रूपनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंड विनाशनी, ये रूप में अभिष्ट वर देने वाली, विचय रूप में अभय देने वाली, इस मंत्र स्वरूपा देवी, तुम्हें नमस्कार है। धाधी रूप में धूर्जटी शिव की पत्नी, वायु रूप में वाणी की आदिश्वरी देवी सरस्वती, क्राक्री रूप में कलिका देवी, सासीर स्वरूप में मेरा शुभ कल्याण करे, हुंकार स्वरूपा ज रूप में जब नांदनी, ब्रे रूप में भैरवी भद्रा भवानी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। का ए के चे टे ते पे ये से वी दू ए वी है से धृगराज को तोड़ो और दीप्त करो। पापी कु रूप में पार्वती पूना तथा खाकी कु के रूप में नभचारिणी तुम्ही हो। सासी स्वरूप वाली सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजी का स्त्रोत मंत्रों को जगाने के लिए है। इस स्त्रोत को गुप्त भक्तिहीन व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, से गुप्त ही रखो। हे देवी, जो इस कुंजी का स्त्रोत के बिना ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह वन में रोने की भांति उसका पाठ रिद्धि सहित निष्फल रहता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, मधुकेटभ का वध। स्तुति। मैं महाकाली देवी का स्मरण करती हूँ, जो 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि, त्रिशूल, शंख, चक्र धारण करती है, जिनके त्रिनेत्र है, 10 मुख है, वह 10 पैरों से युक्त, उनके पैर शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है। ऋषि मार्कंडे ने कहा, बहुत पहले की बात है, सूरत नाम के राजा थे। उनका समस्त पृथ्वी पर अधिकार था, लेकिन एक बार शत्रुओं ने आक्रमण करके उनका राज्य छीन लिया। वे निराश और उदास होकर घोड़े की सवारी करके जंगल जा रहे थे। वहां उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ हिंसक जानवर हिंसक छोड़कर मुनि के शिष्यों के साथ शांत भाव से बैठे थे। ऋषि के आश्रम में उसी समय समाधि नाम का एक व्यापारी आया, जिसे उसके दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ के कारण घर से निकाल दिया था। राजा सूरत व समाधि मेघा ऋषि के चरणों में बैठ गए। उन दोनों ने ऋषि से पूछा कि राज्य छिन जाने पर भी, परिवार द्वारा अपमानित होने पर भी हमारी उनमें ममता बनी हुई है। अपने राज्य और परिवार के विचारों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और इस कारण दुखी है। मेघा ऋषि मुनि ने कहा, प्राणियों में समझ हो पा रहे हैं और इस कारण दुखी है। मेघा ऋषि मुनि ने कहा, प्राणियों में समझ होते हुए भी भगवती महामाया की शरीर भक्ति से शक्ति से ये जगत मोहित हो रहा है। ये वही मनुष्य के चिंतन का कारण हरण करके सांसारिक मोहमाया में डाल देती है, फिर वही प्रसन्न होने पर मन को सांसारिक मोहमाया से मुक्त करती है। तब दोनों ने ऋषि से महामाया देवी का रहस्य पूछा। तब मेघा ऋषि मुनि ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी के पर काटे और देवी कार्यों की कथा सुनाई। ऋषि ने कहा, एक बार मधुकेटभ नाम के 2 राक्षस ने ब्रह्मा जी को मारना चाहा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को योग निद्रा में मगन देखकर योग निद्रा की स्तुति की। उससे भगवान विष्णु को जागाने और उससे मधुकेटभ का वध करने का आग्रह करने को कहा। योग निद्रा में
अलग हो जाने पर भगवान विष्णु ने उन्हें मारना चाहा, तो उन्होंने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में ना डूबी हो वहाँ हमारा वध करे। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों के मस्तक चक्र अपने चक्र से काट डाले। आज का दूसरा अध्याय, देवी का प्रकट होना। स्तुति। कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न वंदना हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली भगवती लक्ष्मी देवी की स्तुति करती हूँ, जो दुर्गा स्वरूप है और अपने हाथों में अक्षमाला, गदा, पारशु, मधुपात, शूल, पार्श चक्र, घंटा, शंख, चक्र, दंड, शक्ति, खड़ग एवं ढाल धारण किए हुए है। ऋषि ने कहा, एक बार असुरों के स्वामी महिषासुर एवं देवराज जल इंद्र में भीषण संग्राम हुआ। इंद्र पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का पद ले लिया। जब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु के पास गए और महिषासुर के अत्याचार की सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्री विष्णु के मुख से एक महान प्रकाश पुंज निकला। इसी प्रकार ब्रह्मा, इंद्र, भगवान एवं अन्य उपस्थित देवी देवताओं के मुख से दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। सारे देवताओं के मुख से वह शरीर से निकला वह तेज एक दिव्य ज्योतिर्मय नारी के रूप में परिणत हो गया, जो सारी दिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही थी। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से सिर के बाल, वह भगवान विष्णु के तेज से उनकी बाहें प्रकट हुई, इंद्र के तेज से कटि प्रदेश, चंद्रमा के तेज से वक्ष, वरुण के तेज से जांघाएं उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण व सूर्य के तेज से उंगलियां बनी, प्रजापति के तेज से दांत व अग्नि के तेज से दोनों नेत्र प्रकट हुए, पवन के तेज से कान व अन्य अंग भी इसी प्रकार सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुए। देवी के दर्शन से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने उसे शस्त्र दिए। भगवान शंकर ने शूल, श्री विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके दिया, वरुण देवता ने शंख, अग्नि ने शक्ति अस्त्र, वायु ने धनुष तथा तरकस दिया, देवराज इंद्र ने वरस दिया एवं भगवान सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने उन्हें उज्जवल मोतियों का हार तथा सभी जीर्ण न होने वाले वस्त्र एवं अन्य आभूषण दिए। विश्वकर्मा ने उन्हें आभेद कवच एवं कभी न मुरझाने वाली कमल की माला दी और एक पार्श्व दिया। कुबेर ने मधु से भरा पात्र, शेषनाग ने नागमणियों से विभूषित हार दिया तथा हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया। देवताओं ने देवी की जय जयकार की और ऋषियों ने भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। इस सिंहनाद को सुनकर महिषासुर सेना से सुसज्जित होकर आया और उसने तीनों लोगों को प्रकाशित हुई देवी को देखा। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर, असिलोमा, महामुनि दे आदि के साथ देवी से युद्ध करने लगा। देवी ने जितने निःश्वास छोड़े वे सभी हजारों शस्त्रधारी गणों के रूप में प्रकट हो गए। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना क्षण भर में नष्ट कर दी। देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाने लगे। फिर बारी आई महिषासुर की। महिषासुर का वध। उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान क्रांति वाली लाल वस्त्रों से सुशोभित, मस्तक पर चंद्रमा का रत्नमय मुकुट धारण किए, कमल के आसन पर विराजमान माँ जगदम्बा की मैं वंदना करती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी ने युद्ध में चिक्षुर, चामर, उदग्रह, अंधक, उग्रवारी वह महामुनु दैत्य को मार डाला। अपनी सेना का संहार देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। वह देवी की ओर झपटा तो देवी ने पास फेंक कर उसे बांध जाने पर वह सिंह के रूप में प्रकट हो गया। जब जगदम्बा ने उस पर तलवार से वार कर लिया तो वह अपने शस्त्रधारी पुरुष का रूप धारण कर लिया। देवी उसका सिर काटने लगी, तब वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। जब देवी ने बाणों की वर्षा की तब वह अपने हाथी का रूप धारण कर लिया और सूंड से देवी के विशाल केश को खींचने लगा। देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया। देवी उछलकर उस महादैत्य रूपी भैंसे पर चढ़ गई और उसे नीचे गिराकर उसे अपने पैर के अंगूठे से दबाया। तब वह अपना वास्तविक रूप धारण कर भैंसे के मुख से आधा ही बाहर निकला था। देवी ने उसका मस्तक काट डाला। महिषासुर का वध देखकर देवताओं ने देवी की स्तुति की और आकाश से फूलों की वर्षा की। बोलिए जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी धन विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज व्रत है ब्रह्मचारिणी देवी का। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में जय ब्रह्मचारिणी, जय माँ दुर्गा जरूर लिखें
और वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।